दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट ने अल फलाह के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। ये चौंकाने वाला खुलासा अल फलाह के आतंकी गढ़ होने का प्रमाण भी है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के तार जम्मू कश्मीर के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जुड़े हुए थे। लाल किले के पास ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर नबी भी यहीं पर प्रोफेसर था और 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट करने वाला आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी इसी यूनिवर्सिटी से 2007 में बीटेक किया था। इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको आतंकियों के अल फलाह कनेक्शन की पूरी पड़ताल। अल फलाह का आतंकी कनेक्शन। रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी का आतंकी इतिहास। फरार मिर्जा बेग का अल फलाह कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े आतंकी हमले के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। इससे पहले भी देश में हुए आतंकी ब्लास्ट की तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मिल चुके। इसमें सबसे बड़ा नाम 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट के फरार आतंकी मिर्जा शादाब बेग की है। मिर्जा शादाब बेग 2008 के ब्लास्ट में आतंकी गिरोह को धमाके के लिए सारा लॉजिस्टिक जुटाया था। वो आतंकियों के लिए बम तैयार करता था और उन्हें ट्रेनिंग भी देता था। यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है बेग। इंडियन मुजाहिदीन का अहम सदस्य रहा है। 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। विस्फोटकों को जमा करने का था इसका काम। आईडी बम बनाने में माहिर था मिर्जा बेग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की थी पढ़ाई। फरार आतंकी मिर्जा शादाब बेग फिर से एक बार सुर्खियों में है और इसकी वजह है मिर्जा बेग का अल फलाह कनेक्शन। मिर्जा बेग ने 2007 में किया था बीटेक। अल फलाह से पूरी की थी अपनी इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की थी पढ़ाई, जिसकी वजह से बम बनाने में था माहिर। अल फलाह से 2007 में पूरी पढ़ाई करने के बाद मिर्जा बेग ने पूरे देश में कई आतंकी साजिशों को रचा। 2007 में गोरखपुर ब्लास्ट में आया था नाम। मई 2008 में जयपुर ब्लास्ट को दिया अंजाम। कर्नाटक के उडुपी से लाया था विस्फोटक। जुलाई 2008 में अहमदाबाद सूरत ब्लास्ट। 15 दिन पहले अहमदाबाद की थी रेकी। अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद से मिर्जा बेग आज तक फरार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों को अंजाम देने के बाद वो अफगानिस्तान चला गया, जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के सिलसिलेवार बम विस्फोटकों के नाम आने के बाद इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया और इसके इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का राज भी उजागर हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार मिर्जा बेग नए लड़कों को भर्ती करने में और उन्हें रेडिकलाइज करने में माहिर था और दिल्ली ब्लास्ट में भी गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल शकील भी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया था। ये दोनों अल फलाह से ही पास आउट हैं। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली धमाके में बेग का हाथ हो सकता है। सूत्र के अनुसार 2007-8 और दिल्ली धमाके का आतंकी मिर्जा बेग और अल फलाह का कोई न कोई कनेक्शन जरूर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट ने अल फलाह के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। ये चौंकाने वाला खुलासा अल फलाह के आतंकी गढ़ होने का प्रमाण भी है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के तार जम्मू कश्मीर के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जुड़े हुए थे। लाल किले के पास ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर नबी भी यहीं पर प्रोफेसर था और 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट करने वाला आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी इसी यूनिवर्सिटी से 2007 में बीटेक किया था। इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको आतंकियों के अल फलाह कनेक्शन की पूरी पड़ताल। अल फलाह का आतंकी कनेक्शन। रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी का आतंकी इतिहास। फरार मिर्जा बेग का अल फलाह कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े आतंकी हमले के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। इससे पहले भी देश में हुए आतंकी ब्लास्ट की तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मिल चुके।
इसमें सबसे बड़ा नाम 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट के फरार आतंकी मिर्जा शदाब बेग की है। मिर्जा शदाब बेग 2008 के ब्लास्ट में आतंकी गिरोह को धमाके के लिए सारा लॉजिस्टिक जुटाया था। वो आतंकियों के लिए बम तैयार करता था और उन्हें ट्रेनिंग भी देता था। यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है बेग। इंडियन मुजाहिदीन का अहम सदस्य रहा है। 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। विस्फोटकों को जमा करने का था इसका काम। आईडी बम बनाने में माहिर था मिर्जा बेग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की थी पढ़ाई। फरार आतंकी मिर्जा शदाब बेग फिर से एक बार सुर्खियों में और इसकी वजह है मिर्जा बेग का अल-फलाह कनेक्शन। मिर्जा बेग ने 2007 में किया था बीटेक। अल-फलाह से पूरी की थी अपनी इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की थी पढ़ाई, जिसकी वजह से बम बनाने में था माहिर। अल-फलाह से 2007 में पूरी पढ़ाई करने के बाद मिर्जा बेग ने पूरे देश में कई आतंकी साजिशों को रचा। 2007 में गोरखपुर ब्लास्ट में आया था नाम। मई 2008 में जयपुर ब्लास्ट को दिया अंजाम। कर्नाटक के उडुपी से लाया था विस्फोटक। जुलाई 2008 में अहमदाबाद सूरत ब्लास्ट। 15 दिन पहले अहमदाबाद की थी रेकी। अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद से मिर्जा बेग आज तक फरार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों को अंजाम देने के बाद वो अफगानिस्तान चला गया, जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के सिलसिलेवार बम विस्फोटकों के नाम आने के बाद इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया और इसके इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का राज भी उजागर हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार मिर्जा बेग नए लड़कों को भर्ती करने में और उन्हें रेडिकलाइज करने में माहिर था और दिल्ली ब्लास्ट में भी गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल शकील भी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया था। ये दोनों अल-फलाह से ही पास आउट हैं। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली धमाके में बेग का हाथ हो सकता है। सूत्र के अनुसार 2007-8 और दिल्ली धमाके का आतंकी मिर्जा बेग और अल-फलाह का कोई न कोई कनेक्शन जरूर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट ने अल-फलाह के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। ये चौंकाने वाला खुलासा अल-फलाह के आतंकी गढ़ होने का प्रमाण भी है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के तार जम्मू कश्मीर के फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक जुड़े हुए थे। लाल किले के पास ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर नबी भी यहीं पर प्रोफेसर था और 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट करने वाला आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी इसी यूनिवर्सिटी से 2007 में बीटेक किया था। इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको आतंकियों के अल-फलाह कनेक्शन की पूरी पड़ताल। अल-फलाह का आतंकी कनेक्शन। रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी का आतंकी इतिहास। फरार मिर्जा बेग का अल-फलाह कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े आतंकी हमले के तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। इससे पहले भी देश में हुए आतंकी ब्लास्ट की तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मिल चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट के फरार आतंकी मिर्जा शदाब बेग की है। मिर्जा शदाब बेग 2008 के ब्लास्ट में आतंकी गिरोह को धमाके के लिए सारा लॉजिस्टिक जुटाया था। वो आतंकियों के लिए बम तैयार करता था और उन्हें ट्रेनिंग भी देता था। यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है बेग। इंडियन मुजाहिदीन का अहम सदस्य रहा है। 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। विस्फोटकों को जमा करने का था इसका काम। आईडी बम बनाने में माहिर था मिर्जा बेग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की थी पढ़ाई। फरार आतंकी मिर्जा शदाब बेग फिर से एक बार सुर्खियों में और इसकी वजह है मिर्जा बेग का अल-फलाह कनेक्शन। मिर्जा बेग ने 2007 में किया था बीटेक। अल-फलाह से पूरी की थी अपनी इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की थी पढ़ाई, जिसकी वजह से बम बनाने में था माहिर। अल-फलाह से 2007 में पूरी पढ़ाई करने के बाद मिर्जा बेग ने पूरे देश में कई आतंकी साजिशों को रचा। 2007 में गोरखपुर ब्लास्ट में आया था नाम। मई 2008 में जयपुर ब्लास्ट को दिया अंजाम। कर्नाटक के उडुपी से लाया था विस्फोटक। जुलाई 2008 में अहमदाबाद सूरत ब्लास्ट। 15 दिन पहले अहमदाबाद की थी रेकी।
अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद से मिर्जा बेग आज तक फरार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों को अंजाम देने के बाद वो अफगानिस्तान चला गया। जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के सिलसिलेवार बम विस्फोटकों के नाम आने के बाद इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया और इसके इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का राज भी उजागर हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार मिर्जा बेग नए लड़कों को भर्ती करने में और उन्हें रेडिकलाइज करने में माहिर था और दिल्ली ब्लास्ट में भी गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल शकील भी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया था। ये दोनों अल-फलाह से ही पास आउट हैं। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली धमाके में बेग का हाथ हो सकता है। सूत्र के अनुसार 2007-8 और दिल्ली धमाके का आतंकी मिर्जा बेग और अल-फलाह का कोई न कोई कनेक्शन जरूर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।